तो अब हम आ चुके हैं संगम पे। कैसा लग रहा है? कितनी सारी बोट हैं और यहाँ गंगा जमुना और सरस्वती के लिए जा रहे हैं हम संगम पे। तो ये देखिए संगम, ये देखिए। तो अभी हम पहले बोट की बात कर लें। देखिए कितने में लेके जाएंगे बोट। तो आपको बताना चाहिए कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है। यहाँ कुछ समझाएं। चाहिए कि हम जा रहे हैं यहाँ पर, तो बोल रहे हैं अगर कोई दिक्कत आए तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं, पुलिस है हर जगह। सर सही से चलना है, बहुत वो है, ढलान बहुत है। तो यहाँ हम लोग थोड़ा पंछी का दाना ले लेते हैं। अगर इसे फेंकते हैं ना तो वो आके गिरने नहीं देते हैं, वो हवा में ही पकड़ लेते हैं। ये भैया, तो चले हमारा बोट आ गया। अब हम बोट पे चढ़ते हैं, लेकिन बोट पे चढ़ने पे लगेगी डर। रुको पहले, मेरे को आने दो। ये सभी नायक बंधु ध्यान दें, जितने भी बोट चालक हैं और जितने भी घूम रहे हैं, आप सभी यात्रियों से जो निर्धारित किराया है उससे ज्यादा न ले, अन्यथा आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर कोई जय गंगा मैया। कंप्लेन दर्ज कराएगा। तो अब हम लोग चल चुके हैं नदी में। नाव की सवारी देख लो भाई, नाव की सवारी देखो। हाँ, जब वहाँ उधर पहुँचेंगे ना। चले संगम की तरफ, सब लोग बैठे हैं। तो अब हम नाव पर बैठ चुके हैं और हमारे जो नाव के खेने वाले हैं निषाद राज, हमारे केवट जी, वो अपने ज्ञान का प्रदर्शन कर रहे हैं और हमें गंगा जमुना सरस्वती के मिलन के बारे में समझा रहे हैं कि यहाँ श्रृंगार चढ़ता है। यहाँ माता जी की पहले भेंटी की जाती है। पहले माता जी का पूजा करके उन्हें पूजा अर्चना करने के बाद ही हम नदी में उतर सकते हैं। तो इस तरह की बातें निषाद महाराज अपना समझा रहे हैं। और इधर जो है पंछियाँ देखिए कितने आ रही हैं दाने के लिए। दाने के लिए पंछियाँ देखिए आते हैं। बच्चे डाल रहे हैं अपना, फटाफट दाना डाल रहे हैं। और यहाँ पे मैं देश दुनिया से बेखबर गंगा नदी में नाव पे बैठे फुर्सत के रात दिन ढूंढ रही हूँ अपने सुकून के कुछ पल। बहुत ही अच्छे सुकून के कुछ पल। मन में बहुत ही अथाह शांति है। और यहाँ पर हम सब जो खाना खा लो, संगम के तट पे आ चुके हैं। पहले हमने गंगा माता और यमुना माता और सरस्वती माता की पूजा अर्चना की, नारियल चढ़ाया, उनसे विनती की कि हम आपके नदी में उतर रहे हैं नहाने के लिए। तो अब उनसे विनती पूजा प्रार्थना करके ब्राह्मण को भोजन दान दे के, मतलब जो भी श्रद्धा अनुसार दान होता है, पहले हमको भोजन, एक टाइम का भोजन का दान दिया। मतलब पैसे, भोजन कहाँ से लाएंगे यहाँ। तो हमारा जो भी मतलब अपना श्रद्धा अनुसार हमारा जो भी बना वो हमने ब्राह्मण भोज में दिया। और 100 रुपये के 3 नारियल और ये फूल, ये जहाँ पूजा करेंगे वहाँ चढ़ाएंगे। और अब चलते हैं। अब हमने अनुमति ले ली है तीनों नदियों से कि हम आपके नदी में उतर रहे हैं। अनुमति लेने के बाद अब हम चल रहे हैं संगम स्नान को, जहाँ गंगा जमुना सरस्वती का मिलन होता है। तो यमुना का पानी हरा होता है, गंगा का पानी थोड़ा सा मटमैला होता है, सरस्वती का पानी दिखता नहीं क्योंकि सरस्वती लिप्त होती हैं। सिर्फ गंगा जी और यमुना जी का संगम ही दिखता है। तो चलिए चलते हैं। लोग संगम स्नान कर रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो चलिए अब हम भी चलते हैं। अब हम लोग यहाँ गंगा स्नान कर चुके हैं। अब हम लोग यहाँ गंगा स्नान कर चुके हैं संगम में। यहाँ हम लोग बदल चुके हैं कपड़े। अब हम लोग फिर से चलते हैं अपने नाव पे। ये देखिए संगम स्नान हो चुका हमारा।
अब हम गंगा संगम स्नान करके फिर से बाहर की तरफ चल रहे हैं, घाट की तरफ। नाव पर आ चुके हैं। तो अब हम स्नान करके फिर से वापस तट पे जा रहे हैं और फिर से हम अपने नाव पे हो चुके हैं सवार। और भी लोग हैं जो अपने अपने नाव पर सवार हो चुके हैं। और बीच में ये जो दिख रहा है नीला नीला, ये है डिवाइडर। ये है जाने का रास्ता और उस डिवाइडर के उस पर है आने का रास्ता। इस तरह से बनाया गया है, आने जाने का डिवाइडर बनाया गया है। लेकिन एक चीज़ गौर कीजिएगा, जब हम नहाने को जा रहे थे तो बहुत सारे चिड़िया, मतलब जो भी पंछी थे, समुद्री पंछी, वो सब दाने के लिए आ रहे थे। वो भी बहुत होशियार हैं। जब इंसान नहाने के लिए जाते हैं तब वो दाने के लिए आते हैं, खाने के लिए। लेकिन अब यहाँ पर एक भी चिड़िया नहीं आ रही है। जो भी समुद्री पक्षी है वो नहीं आ रहे हैं। और हम आगे बढ़ते चल रहे हैं अपने तट के तरफ। और यहाँ पे फिर से हमारे निषाद महाराज अपने ज्ञान का प्रदर्शन दे रहे हैं, ज्ञान का प्रदर्शन कर रहे हैं। और हम भी उनके ज्ञान के वाणी के भवसागर में तैर रहे हैं। कुछ ज्ञान ले रहे हैं उनसे, वो अपना बताते हैं। और जो सामने दिख रहा है वो है अकबर का किला, जो उधर साइड में दिख रहा है, उस पर भी हम चलेंगे। पहले अपने संगम स्नान का मज़ा ले लें भरपूर, उसके बाद हम करेंगे प्रयागराज दर्शन। तो हम चल रहे हैं धीरे धीरे। और यहाँ पर हमें वो मंच भी दिखेगा जहाँ मोदी जी ने भाषण दिया था जब वो आए थे उद्घाटन के लिए। तो एक बड़ा सा नाव बना हुआ है, उस पर ही उनका मंच बना हुआ है। वो नाव तैर भी सकता है। तो अब थोड़ी देर में हम उसको भी दिखाएंगे आपको। बहुत ही आनंददायक सफ़र है नाव का, है बहुत ही बढ़िया। ये देखिए, यही है वो मंच जिस पर मोदी जी ने भाषण दिया था। ये तैर भी सकता है। तो ये है वो मंच। देखिए अभी भी सजा संवरा हुआ है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही मोदी जी यहाँ से भाषण दे के गए थे। कितना सजावट है, कितना सुंदर सा सजावट किया गया है। ये देखिए नाव सामने से। बहुत ही भव्य नाव है ये। सामने से तो और भी खूबसूरत लग रहा है। ये कैमरे में उतनी खूबसूरती आई नहीं है इसकी, लेकिन सामने से देखने पे इसकी खूबसूरती पता चलती है। और ये है हमारे गंगा माता का पानी, एकदम निर्मल स्वच्छ जल। आ चुके हम तट पे। यहाँ सारी नाव खड़ी हैं। अब हम किनारे पे उतर जाएंगे। देखिए इनका रोकने का तरीका। अब ये रोकेंगे। एक हाथ से चला के हमें देखिए, अब ये निकाल के अपना रख लेंगे नाव खेने वाला। अब नाव अपने आप चली जाएगी। ये पतवार। अब हम आ चुके हैं तट पे और यहाँ पर हम पिएंगे चाय। तो पहले तो पिएंगे हम काली चाय, बहुत ही बढ़िया चाय था। ये देखिए यहाँ चाय बना रहे हैं, नींबू और हजमोला डाल के। और एक बात, अगर आपको गंगा स्नान करना है या कहीं भी धार्मिक स्थल या नदी तालाब में जाना है, तो आप कोशिश करें कि आप चप्पल पहन कर आएँ, क्योंकि जूता पहनने पे बहुत दिक्कत होती है। बार बार आपको जूता खोलना पड़ेगा। इसलिए हम लोग सब लोग चप्पल पहन के गए थे, तो इसलिए हमें दिक्कत नहीं हुई। कोशिश कीजिए कि चप्पल ही पहन के जाएं। और ये है हमारी चाय। अब फिर चलते हैं दूध वाला चाय पीने, क्योंकि मुझे काला चाय पीने में मज़ा नहीं आता है। यहाँ हम फिर से पहुँच गए दूध वाला चाय पीने। यहाँ पर बना रहे हैं दूध की चाय।